बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी में खुश आमदीद। आज 30 दिसंबर 2024 रोज़ सोमवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें। आपको मिलेंगी यहाँ पर ऑथेंटिक खबरें आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। आज शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। शाम में जुड़ी हुई बच्चियां सेलिन और इलीन ऑपरेशन के लिए सऊदी अरब पहुंच गईं। सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद की हदायत पर शाम में जुड़ी हुई बच्चियां सेलिन और इलीन ऑपरेशन के लिए सऊदी अरब पहुंच गई हैं। शाह सलमान मरकज़ ने पेरू से रियाद मुंतकली के अमल की निगरानी की है। अखबारिया के मुताबिक शामी बच्चियां अपने वालिदैन के साथ सऊदी वज़ारत दफ़ा की फ़ज़ाई एम्बुलेंस के जरिए इतवार को बेरूत से रियाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची हैं। उन्हें वज़ारत नेशनल गार्ड के मातहत किंग अब्दुल्ला स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ मेडिकल टीम दोनों बच्चों का मेडिकल मुआयना और अलहदा करने के ऑपरेशन के कामयाबी के इम्कानात का जायजा लेंगे। ये ऑपरेशन शाह सलमान मरकज़ इमदाद और इंसानी खिदमात के सरबराह डॉक्टर अब्दुल्ला अल रबिया की ज़ेरे निगरानी किया जाएगा। दुनिया के 100 मुल्कों की सैर की है मगर सऊदी अरब सबसे मुख्तलिफ है। अमरीकी खातून टूरिस्ट पेरिस वीरा का कहना है कि अरोरा का इलाका बहुत पुरकशिश और मिसाली है। यहाँ की धूप और बारिश के मनाजिर इंतहाई खूबसूरत हैं। सऊदी टीवी के प्रोग्राम सऊदी अरब का मौसम में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बताया कि वो अब तक 30 मुल्कों की सैर कर चुकी हैं मगर सऊदी अरब उन सबसे मुख्तलिफ है। सऊदी अरब के दीगर इलाकों में अरोरा इंतहाई मुनफरद और मिसाली है जो दुनिया के दीगर ममालिक से कतई तौर पर मुख्तलिफ है। यहाँ का मौसम, आबो हवा, कुदरती नज़ारों की मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती है। वीरा का मजीद कहना था कि अरोरा की चट्टानों और उन पर मौजूद ओहद रफ्ता की नक्श और निगार ने बेहद मुतासिर किया। इन मनाजिर को देखकर ऐसा महसूस होता है कि माजी के अदवार में पहुंच गई हूँ। अरोरा के माहौल के हवाले से उनका कहना है कि यहाँ आकर मुनफरद तजर्बे का एहसास हुआ है। पुरस्कून माहौल जो दुनिया के किसी इलाके में नहीं मिला है। रियाद सीज़न में विजिटर्स की जो तादाद है वो 13 मिलियन हो गई है। सऊदी जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी के सरबराह तुर्की आल शेख ने कहा, रियाद सीज़न के इवेंट्स ने 10 दिनों में मजीद 1 मिलियन विजिटर को अपनी जानब मुतवज्जह किया। इस साल सीज़न के आगाज़ के बाद रियाद सीज़न के मुख्तलिफ जोन्स और इवेंट्स में आने वालों की तादाद 13 मिलियन तक पहुँच गई है। रियाद सीज़न में दुनिया भर से आने वालों की नुमाया तादाद देखी गई है। सीज़न में जारी जो सरगर्मियाँ हैं जैसे कॉन्सर्ट्स, आर्ट एग्जीबिशन, थिएटर परफॉर्मेंस और तफरीही सरगर्मियाँ हर उम्र के ग्रुपों के ज़ौक़ को पूरा करती हैं। इस साल रियाद सीज़न के प्रोग्राम और इवेंट्स 5 अहम जोन्स में मुनक़्क़द किए जा रहे हैं। उनमें बुलीवर्ड वर्ल्ड है, किंगडम एरिना और बुलीवर्ड सिटी, द वेन्यू और अल सवेदा पार्क शामिल है। हर जोन विजिटर्स के लिए एक मुनफरद तजर्बा पेश कर रहा है। बॉलीवुड वर्ल्ड में विजिटर्स की बढ़ती हुई तादाद को एडजस्ट करने के लिए 30% तोसी की गई है। दुनिया भर के मुतअद्दिद सकाफ़तों की नुमाइंदगी करने वाले नए जोन्स का इजाफा किया गया है। बॉलीवुड रनवे जोन की हालिया आगाज़ ने विजिटर्स के तजर्बे में मज़ीद इजाफा किया है। यह जोन एविएशन और तफरीह का एक मुनफरद इम्तजाज पेश करता है। रियाद सीज़न का आगाज़ इस साल अक्टूबर में हुआ जो मार्च 2025 तक जारी रहेगा। रियाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्टेशन पर सेफ्टी इक्विपमेंट से छेड़छाड़, 2 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी अरब में रियाद पुलिस ने इतवार को एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट वेटिंग स्टेशन के सेफ्टी इक्विपमेंट से छेड़छाड़ करने के इल्ज़ाम में 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। महकमा मनामा के ट्विटर अकाउंट पर बताया गया कि इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। शनाख्त के बाद मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया। सिक्योरिटी हुकाम ने वीडियो बनाने और उसे सोशल मीडिया पर शेयर करने वालों को भी गिरफ्तार किया है। मुल्ज़मान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर ली गई है। महकमा मनामा का कहना है कि पब्लिक प्रॉपर्टी के साथ छेड़छाड़ या उन पर तजावुज़ात कायम करना कानून की खिलाफ वर्जी है। रियाद में ऊंट फेस्टिवल में दस्तकारी के शाहकार फनपारों की नुमाइश। रियाद में जारी किंग अब्दुल अजीज़ कैमल फेस्टिवल की तख्लीकी झलकियों में रवां साल एक मशहूर मुकामी दस्तकार के शाहकार फनपारे नुमाइश के लिए रखे गए हैं। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज़ एजेंसी SPA के मुताबिक ये नादर फनपारे न सिर्फ सहराई जहाज़ों से मुतल्लिक है बल्कि सऊदी अरब के सकाफ़ती फ़नून और दस्तकारी को भी वाज़ेह करते हैं। अब्दुर्रहमान अल ज़ाहिम अपने ऊँटों और मुकामी औजारों से तैयार किए गए फनपारों की अक्कासी के लिए शोहरत रखते हैं। उनके हर फनपारे को सऊदी अरब की विरासत और ज़मीन से ख़ास ताल्लुक़ की इलामत के तौर पर देखा जाता है। सऊदी माहिर दस्तकार अब्दुर्रहमान अल ज़ाहिम फनपारे तख्लीक करने के अलावा अपना ज़्यादातर वक़्त नौजवानों की तरबियत में सर्फ करते हैं, जिनमें उनकी अपनी बेटी भी शामिल है। सऊदी अरब ने इराक़ को हराकर खलीज कप के सेमीफाइनल में पहुंच गए।
कुवैत में खेले जाने वाले 26वें खलीज कप फुटबॉल टूर्नामेंट में सऊदी अरब ने इराक को 3-1 से शिकस्त देकर ग्रुप बी में पहली पोजीशन हासिल कर ली और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अरब न्यूज़ के मुताबिक खलीज कप के सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए सऊदी अरब को सिर्फ 1 पॉइंट की ज़रूरत थी और एक गोल से जो मैच है वो बराबर करके आखिरी महले में मुतबादिल खिलाड़ी अब्दुल्ला अल हमदान ने लगातार 2 गोल्स करके अपनी फतह जो है वो यकीनी बना दी। मैच के पहले हाफ में दोनों टीमों ने गोल करने के खूबसूरत मौके बनाए, लेकिन कोई टीम गोल करने में कामयाब ना हो सकी। दूसरे हाफ के 10वें मिनट में सऊदी टीम को उस वक्त बढ़ती हासिल हुई जब खेल के 57वें मिनट में सालिम अल दोसरी ने पेनल्टी किक पर पहला गोल किया। डार्क कार्ड होल्डर के लिए बगैर फीस के 12 घंटे पार्किंग दस्तयाब है। रियाद शहर के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म ने कहा है कि रियाद मेट्रो ट्रेन के स्टॉप्स 12 घंटे बगैर फीस के डार्क कार्ड होल्डर्स के लिए दस्तयाब हैं और प्लेटफॉर्म ने वजाहत की है कि अगर आप ट्रेन के स्टॉप्स का इस्तेमाल करते वक्त ड्रॉप कार्ड इस्तेमाल नहीं करते तो पार्किंग के हर घंटे के लिए आपसे 10 रियाल वसूल किए जाएंगे। पार्किंग की जगहों में लिफ्टों और सीढ़ियों तक आसान रसाई है। मौजूद लोगों के लिए तमाम सहूलियात मौजूद हैं। सर्द कुतबी लहर ने सऊदी अरब के इलाकों को अपनी लपेट में ले लिया। माहिरीन मौसमियात की जानब से सर्दी की कुतबी लहर की आमद के बारे में इंतबाहात जारी हैं जो सऊदी अरब के कई इलाकों को मुतासर कर सकती हैं। माहिरीन मौसमियात ने आने वाले दिनों में टेम्परेचर में नुमाया कमी आने का खदशा जाहिर किया है। इसी तनाजुर में मौसमी उतार चढ़ाव का सामना करने की तैयारी की अहमियत पर रोशनी डाली गई है जो समाजी और इक्तसादी सरगर्मियों समेत रोज़मर्रा की ज़िंदगी को मुतासर कर सकते हैं। माहिर मौसमियात डॉक्टर खालिद अलजाक ने कहा है कि अगले 2 दिनों के दौरान मौसम निस्बतन गर्म रहेगा और मंगल की शाम से सख्त सर्द कुतबी लहर जो है वो शुरू होगी। अलजाक ने ट्विटर प्लेटफॉर्म पर पोस्ट एक वीडियो में कहा है कि ये लहर इस मौसम की चौथी लहर है और इसे एक हाइब्रिड लहर समझा जाता है जो मरबियाना सर्दी के सीज़न को यकजा करती है। ये लहर ज़मीन के अंदरूनी हिस्से से आती है और शबत सर्दी आसमान की तरफ से निकलती है। उन्होंने कहा कि सर्द मौसम दर हकीकत अगले जुमेरात को शुरू हो जाएगा। उन्होंने सख्त सर्दी की लहर के मुज़र असरात से बचने के लिए एहतियाती तदबीर इख्तियार करने पर जोर दिया है। शाही मेहमानों के लिए जो है सकाफती तकरीब मुनक्कद। सऊदी अरब की वज़ारत इस्लामी अमूर ने शाही ज़ियाफ़त में उम्रा ज़ायरीन के दूसरे ग्रुप के लिए एक सकाफती तकरीब का इनेकाद किया जिसमें मुख्तलिफ सकाफती और तफरीही सरगर्मियाँ शामिल थीं। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज़ एजेंसी एसपी के मुताबिक इस ग्रुप में 14 यूरोपीय ममालिक से आने वाले 250 उम्रा ज़ायरीन शामिल हैं। ज़ायरीन ने उम्रा अदा करने के अलावा मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के तारीखी मकामात की ज़ियारतें करने और खुसूसी मेज़बानी पर सऊदी क़यादत और वज़ारत इस्लामी अमूर का शुक्रिया अदा किया है। सऊदी अरब का कोरिया में तैयारे हादसे में हलाकतों पर अफसोस का इजहार। सऊदी अरब ने जनूबी कोरिया में तैयारे हादसे पर होने वाली हलाकतों पर अफसोस का इजहार किया। एसपी के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा ने एलामिया में तैयारे हादसे को अफसोसनाक करार दिया है। सऊदी अरब ने कोरिया के साथ इजहार यकजहती करते हुए हादसे में हलाक होने वालों के लवाहकीन के साथ हमदर्दी का इजहार किया है। सऊदी अरब ने हादसे में ज़ख्मियों के लिए जल्द शिफायाबी की उम्मीद भी जाहिर की है। रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने कहा है कि इंटरनेशनल कंपनियों की फ़्लाइट्स टर्मिनल 2 से टर्मिनल 3 मुंतकिल की जाएंगी। तबक वेबसाइट के मुताबिक एयरपोर्ट ने कहा कि आज पीर से दोपहर 12 बजे से बाद इंटरनेशनल कंपनियों की जो परवाज़ें हैं उनकी मुंतकली शुरू होगी। किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की इंतज़ामिया ने ट्विटर पर अपने ऑफिशियल अकाउंट में मुंतकिल की जाने वाली कंपनियों की तफसील भी जाहिर की है जिसमें इंडिगो है, सीरीन एयरलाइन है, कुवैत एयरलाइन, सलाम एयर है और इसके अलावा एयर इंडिया है, एमिरेट्स एयरलाइन, जज़ीरा एयरलाइन और इजिप्ट एयर शामिल है। सऊदी अरब में शिकारी जानवरों की 16 अक़साम मुतअद्दिद मकामात पर आबाद हैं। सऊदी अरब के नेशनल सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ डेवलपमेंट ने जो परेड डाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन इन द किंगडम ऑफ सऊदी अरब के उन्वान से एक साइंसी मुकाले में बताया कि उसने सऊदी अरब में 16 अक़साम की छतरी तले आने वाले 14 शिकारी जानवरों की निगरानी की है। ये 14 अक़साम के शिकारी जानवर कई माहौलियाती मकामात पर आबाद हैं। इस मुकाबले को साइंसी जरीदे डाइवर्सिटी में शाया किया गया है। इन मखलूक़ात की निगरानी में सऊदी मरकज़ ने निगरानी की जदीद तकनीकों जैसे ट्रैप कैमरों के इस्तेमाल पर इन्हिसार किया है। मरकज़ ने सऊदी अरब में शिकारियों के कुदरती रहायश गाहों के 58 मकामात पर 4787 जो रातों के दौरान फुटेज रिकॉर्ड की। इस रिकॉर्डिंग ने शिकारी मखलूक की अक़साम की निगरानी में मदद की। उन शिकारी मखलूक़ात की कम्यूनिटीज़, उनकी ग़िज़ाइयत, उनके मकामात और उनकी कुदरती रहायश गाहों की जो खसूसियात हैं उसको वाज़ेह किया गया। मुताले में सुर्ख लोमड़ी सबसे ज़्यादा कसरत से निगरानी
نگرانی کی جانے والی قسم تھی۔ اس کا مشاہدہ 15 مختلف ماحولیاتی مقامات پر کیا گیا۔ اس کے بعد دھاری دار آئینہ تھی جس کی موجودگی کا مطالعہ 13 ماحولیاتی مقامات پر کیا گیا، اور اس کے بعد عربی بھیڑیا پایا جاتا ہے جو کئی جگہوں پر سب سے کم ریکارڈ شدہ نسلوں میں سے ایک تھا۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔